चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। वेग वेक्टर v से चलते आवेश, वेग वेक्टर v से चलते आवेश q के कारण यानी q के कण पर चुंबकीय बल का व्यंजक होता है q इंटू वेक्टर v गुना वेक्टर b। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक होता है टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण की विमा होती है a⁻⁻1 अर्थात a इनवर्स भी कह सकते हैं ml⁻0 t⁻²। इसी को लिख सकते हैं mt⁻2 a⁻−1 या mt⁻2 एक जगह पे i⁻−1। विद्युत धारा धारण करने वाले एक सीधे लंबे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात कहता है विद्युत धारा धारण करने वाले एक सीधे लंबे तार के समीप किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र व्युत्क्रम अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? तो दूरी के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होता है। दूरी के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होता है। अब अगला देखते, यदि त्रिज्या r के वृत्ताकार लूप में धारा I प्रवाहित है जिसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा गया तो लूप पर लगने वाला बल होगा शून्य। वृत्ताकार लूप में धारा I प्रवाहित है जिसे समान चुंबकीय क्षेत्र B में रखा तो शून्य होगा। बायो-सेवर्ट लॉ का गणितीय रूप है वेक्टर dv बराबर μ0/4π IDL वेक्टर गुना क्रॉस में वेक्टर r/r³। प्रेरण सदिश से 30 डिग्री सेल्सियस पर एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ होता है हेलिकल। ये एक प्रकार का आकार है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ओरेस्टेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था ओरेस्टेड। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है परिनालिका में धारा के प्रवाह से उसके भीतर। लोरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। एक चालक जो चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं के समांतर रखा हुआ है, यदि चालक में धारा I बहती है तो इस पर लगने वाला बल होगा शून्य। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। सीधी धारा की चुंबकीय बल रेखाएं होती है धारा के चारों ओर विरीतीय। एक आदर्श परिनालिका की धारा यदि दुगुनी कर दी जाए तो इसके अंदर चुंबक प्रेरण सदिश का परिमाण हो जाएगा 2 गुना। कोई फर्क नहीं पड़ता, दुगुना रहेगा तो दुगुने होगा। एक आदर्श परिनालिका की धारा दुगुनी कर देने इसके अंदर चुंबक प्रेरण सदिश का परिमाण हो जाएगा 2 गुना। दो गतिशील आवेश अर्थात दो गतिशील चार्ज के बीच लगता है विद्युत एवं चुंबकीय बल दोनों। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र रेखा के अनुदिश गति दी जाती है तो कण पर कार्यकारी बल होगा शून्य। क्या होगा? शून्य। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। यदि रहेगा एक आमीटर का वोल्टमीटर होता है तो शून्य हो जाएगा। आगे में क्वेश्चन है भी।
एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है 0। एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने के लिए जोड़ा जाता है समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है यदि जोड़ा जाए समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध अर्थात सीरीज ग्रुपिंग में हाई रेजिस्टेंस। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर बनाने का सिद्धांत होता है चुंबकीय धारा के प्रवाह का, चुंबक के धारा प्रवाह का। जब किसी आमीटर को शंट किया जाता है तो इसका मापक रेंज बढ़ता है। जब किसी आमीटर को शंट किया जाता है तो इसका मापक रेंज बढ़ जाता है। शंट के प्रयोग में धारा मापी की शीघ्रता क्या होती है, घट जाती है। प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है 0, 0। प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र पर प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है 0। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान, पहले शिखर मान है, मान I मैक्सिमम हो तो वर्ग मूल मान होगा I मैक्सिमम बाय √2। उसके बाद है एक संधारित्र में होकर प्रत्यावर्ती धारा गुजर सकती है पर अचर दिष्ट धारा नहीं, क्योंकि अचर दिष्ट धारा के लिए धारत्या प्रतिघात अनंत होता है। शिखर धारा नहीं, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का तात्कालिक मान होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, जहाँ साइन ओमेगा टी शिखर साइन ओमेगा टी शिखर धारा का शिखर मान हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा ओमेगा। शिखर धारा I के लिए एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है 0। ये पहले भी था, रिपीटेड क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का शिखर मान I0 हो तो इसका वर्ग मूल मान होगा। शिखर मान पहले तो I0 बाय √2। आवासी धारा होती शिखर धारा बाय शिखर धारा बटे √2 अर्थात शिखर धारा बाय √2। प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान पहले है, वर्ग मूल मान का अनुपात होता है √2। भारत में आपूर्ति की जा रही प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है 50 हर्ट्ज। एसी परिपथ की औसत शक्ति होती है EV.IV cos φ यानी EV/IV cos φ। अल्टरनेटिंग करंट का RMS मान शिखर मान का अनुपात होता है I1 बाय √2। प्रत्यावर्ती धारा का RMS मान पहले है इसीलिए 1 बाय √2। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है DC दिष्ट धारा। शिखर धारा I0 और वर्गमूल धारा RMS में संबंध है I0 बाय √2 √2 I RMS √2 I RMS।